हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रार्थना। इस बारे में बाइबल हमें क्या बताती है कि हमें किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मत्ती रचित सुसमाचार 6 का 5 से लेकर 14वीं आयत तक। तो चलिए शुरू करते हैं और उसके बाद हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध को क्षमा ना करेगा। तो आप लोगों ने देखा कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। तो चलिए अब हम सभी लोग मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 देना चाहता हूँ परमेश्वर आज के दिन के लिए। पिता, इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा, पिता हमें इतनी अकल, इतनी बुद्धि, इतनी ज्ञान, इतना समझ नहीं कि हम आपकी रीति को समझ सकें। हम लोग शैतानियत में हैं प्रभु। मैं अपने लिए और अपने जैसे लाखों करोड़ों लोगों के लिए, उनके परिवारों के लिए दुआ करता हूँ पिता कि हम लोग शैतानियत में हैं। सुबह से लेकर रात तक परमेश्वर सिर्फ पाप के अलावा और कुछ नहीं करते। पिता, मैं विनती करता हूं परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए जो बीमार हैं, बीमारियों के बिस्तरे पे पड़े हुए हैं, पिता आपसे दुआ कर रहे हैं। हे पिता, उनको क्षमा कर दे। पिता, हम जानते हैं कि क्षमा सिर्फ हमें इसी धरती पे मिल सकती है, लेकिन एक बार मरने के बाद पिता कोई क्षमा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग दिन रात सुबह शाम पिता पाप करते रहते हैं। हम नहीं जानते कि कब आपकी तरफ से पिता हमारे लिए बुलावा आ जाएगा, और पिता हम अपने गलतियों के लिए माफी भी नहीं मांग पाएंगे। पिता, मैं अपने लिए और उन लोगों के लिए जो मेरी वीडियो को देखते हैं पिता, हे परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उन लोगों पे अपना साया भरा हाथ रखें। हे पिता, मैं नहीं जानता कि हम लोग किस रास्ते पे हैं, हम गलत मार्ग पे हैं पिता। हे परमेश्वर, हमें इतनी अकल, इतना बुद्धि, इतनी ज्ञान, इतना समझ दे पिता कि हम एक सही मार्ग पिता पकड़ सकें, जो मार्ग परमेश्वर आपकी तरफ से हो। हे पिता, हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे पिता। हम में इतनी अकल नहीं कि हम अपने आप से कुछ कर सकें। हम अपनी सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां परमेश्वर आपको देते हैं। और पिता, मैं विनती करता हूं हम सब लोगों के लिए पिता कि आप हमें चंगाई दें। जो भी हमें दिक्कतें हैं परमेश्वर, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता पिता। ज़रा सा कोई हमारे घर में पिता बीमार हो जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन भरोसा नहीं करते अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह पे पिता, जो जिंदगी और मौत देता है पिता। डॉक्टर तो सिर्फ एक जरिया है पिता। हे परमेश्वर, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप हमें अकल, आप हमें बुद्धि दें पिता, ताकि हम आपके मार्ग पे चल सकें, हम आत्मा में आ सकें परमेश्वर। हे पिता, सारी गलतियों के लिए
मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ पिता। हम जानते हैं कि हम ऐसे समय पे चल रहे हैं कि पिता अंत बहुत निकट है पिता, आपका आगमन बहुत जल्द इस दुनिया में होने वाला है। लेकिन पिता हम आज भी अपने मनों को बदल नहीं पा रहे। हम लोग पैसों के पीछे, दुनियावी चकाचौंध के पीछे भाग रहे हैं पिता। हमें माफ़ कर पिता और हमें एक सही मार्गदर्शन दे ताकि हम अपने सच्चे परमेश्वर अपने यीशु मसीह को पहचान सकें पिता। पिता सारी गलतियां, सारे पाप मैं आपके सामने मानता हूं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव परमेश्वर आपका है, मैं आपको देता हूं पिता। अब क्या मांगूं, इस छोटी सी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर ले। मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की।